आता हूं शहजाद। हाँ हाँ, देखिए कितना विरोधाभास है। एक तो कहते हैं कि ये तालिबान बदल चुका है, मानो कि ये आईफोन है 11 से अभी 12 मॉडल आ गया है, बहुत बदल चुका है। या तो ये कहते हैं कि देखिए जो कल तक ये कह रहे थे कि मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो आज कह रहे सीए में तब्दीली करके मुसलमान अफगानिस्तान की भी मंगवा लो। मतलब कि आप मानते हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया नहीं है, मतलब कि आप मानते हैं कि मोदी सरकार जो है मुसलमानों से अच्छा व्यवहार कर रही है, इसलिए वहां के भी मुसलमानों को बल्क में मंगवाने की चेष्टा आप कर रहे हैं। अपने ट्वीट में भी इन्होंने लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी उन्होंने कहा शुरुआत में कि तालिबान तो बहुत अच्छे हैं, निजाम मुस्तफा कायम करेंगे, न्याय करेंगे, पर फिर उसी श्वास में कहते हैं सीए बदल दो, वहां से मुसलमान आए उनको भी ले लो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको ये चाहते क्या हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं प्रतीक, असल में ये चाहते क्या है, एंड यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये जब तालिबान किसी को मारता है तो ये कहते हैं मैं बुलेट पर लानत भेजता हूं, अब ये प्लेन और पहियों पर लानत भेज रहे। यू गेट माय पॉइंट। ये पॉइंट इनका ये है कि शरिया की आड़ में, और क्योंकि इनका कनेक्शन इस्लाम वाला है, तो वो इस तालिबान को एक शब्द नहीं बोल सकते। ये वही पीस पार्टी के नुमाइंदे हैं, दिन रात फेफड़ों से हवा निकाल निकाल के हिंदू आतंक करते हैं। पर इतना सबूत होने के बाद भी एक भी बार अगर इनके मुख से निकल जाए कि तालिबान आतंकी संगठन है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नहीं बोल सकते, क्योंकि तालिबान और इनकी सोच एक ही स्रोत, वन सिंगल सोर्स से ये दोनों वेरिएंट निकलते हैं। वायरस एक ही है। जवाब देंगे इसका? शादाब जवाब देंगे? जी 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 शहजाद भाई, मैंने कभी भी आतंकवाद का न समर्थन किया न करता हूं, क्योंकि आतंकवाद जो मासूमों की हत्या करे, जो बेटियों के साथ दमनकारी नीति अपनाए, वो इंसान नहीं जानवर है। और आईएसआईएस के जानवरों का सबसे ज्यादा, अरे सुन आप शहजाद भाई, आप बोलने नहीं देते हैं। मसला ये है ना, आईएसआईएस के जानवरों का सबसे बड़ा विरोधी हिंदुस्तान में अगर है तो वो शादाब चौहान। हमने कहा कि आईएसआईएस के जानवरों को हम हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। तालिबान को आतंकी क्यों नहीं बोलते? आप तालिबान को निजाम मुस्तफा कायम करने वाला, शांति दूत, तालिबान को स्वतंत्र सेनानी, क्या क्या नहीं बोल रहे? आप आतंकवादी है बोलो उनको। शांति नहीं, मैंने उनको शांति दूत नहीं कहा, ना मैंने उनको निजाम मुस्तफा वाला कहा। मैंने उनको निजाम मुस्तफा तो कहा, में आप चाहते हो न्याय का राज कायम हो तो नहीं, निजाम मुस्तफा वाली बात तो कही आपने। न्याय चाहते हो तो ये फॉर्मूला अपनाइए। नहीं, आपने कहा निजाम मुस्तफा वाली बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने उसमें यह कहा कि अगर वाकई आप चाहते हो कि संविधान का राज नहीं बल्कि एक न्याय का राज हो आप आपके अनुसार, तो आपको निजाम मुस्तफा अपनाना पड़ेगा, जहां धर्म की आजादी हो, बेटियों के साथ न्याय हो, कोई किसी पर अत्याचार न करे, आतंकवाद समाप्त हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तालिबान राज में धर्म की आजादी है, और आपको कोई जिन्होंने बामिया बुद्धा को तोड़ दिया, जो तालिबान का चेहरा आपने देखा है, जहां पर दूसरे धर्म के लोगों को रहने की इजाजत नहीं है। ये ऐसा मुल्क कायम करेंगे जहां पे हर एक को धर्म की आजादी होगी। आप नहीं, मुझे एक बात बताइए, तो फिर मलाला यूसुफजई आपकी आंखों में झूठी हैं? आपकी आंखों में मलाला यूसुफजई झूठी हैं? अब मलाला यूसुफजई से आपका रिश्ता क्या? मैं इंडियन हूं, मुझे इंडिया से की बातों से मतलब है। इंडिया में जो लोग बात कर रहे हैं, ये देखा आपने, मलाला यूसुफजई से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मलाला बहुत सारे लोगों के लिए, बरखा से पूछिए जो काम करती है अफगानिस्तान में, मलाला उनके लिए क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो देखिए प्रतीक जी, जिनके मुंह पर संविधान पर मन में तालिबान, कैसे करेंगे वो निंदा जब बने हैं इनके शरिया भाईजान। मुझे लगा आज काबुल से आप लाइव करवा रहे हैं पीस पार्टी के नुमाइंदे का, बहरहाल इंडिया में ही लग रहे हैं। मुझे लगा इस्तकबाल करने पहुंच गए होंगे लटकते हुए, पर बहरहाल सवाल ये पैदा होता है प्रतीक जी, आप एक विडंबना देखिए कि ये वही लोग थे जिनको मैं गाजा मंडली कहता हूं। जब गाजा पर बम गिर रहे थे तो ये गाजा सेव माय गाजा कर रहे थे। आज काबुल पर तालिबान
तालिबान हमला करता है तो उसको पीसफुल ट्रांजिशन कहते हैं। ये दुनिया का पहला पीसफुल ट्रांजिशन है जिसमें दानिश सिद्दीकी आप जैसा एक अच्छा पत्रकार मारा जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, और AK-47 के साथ पीसफुल ट्रांजिशन करने आए थे ये लोग। बहरहाल ये वही मंडली है जिनको मैं कहूंगा इस्लामोफोबिया मंडली। कल तक ये कह रहे थे मोदी के मुल्क में मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है, आज ये दिन रात चीख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी मुसलमान बुला लो। ये वही मंडली है मैं जिनको कहूंगा शाहीन बाग मंडली। क्यों? क्योंकि मानव अधिकार की ऐसी गुहारें लगा रही थी ये दादी अम्माएं और सीए कानून के खिलाफ, आज वही लोग कह रहे हैं कि हाय हाय देखिए मानव अधिकार के बारे में क्या कहा जा सकता है, इवन इफ दे आर ऑपरेसर्स ऑफ विमेन। ये तो लेजिटिमेट पावर है, वहां पर लेजिटिमेट है। यहां की चुनी हुई सरकार इलेजिटिमेट फैसिस्ट, और वहां की सरकार गुड तालिबान एंड वेरी लेजिटिमेट। ये उनकी सोच है। और आखिर में मैं केवल इतना कहूंगा प्रतीक जी कि इस देश का दुर्भाग्य ये नहीं है, दुनिया का दुर्भाग्य ये नहीं है, तालिबान जो है वो तो दिख रहा है सामने खुलकर, पर आज जो घर में बैठा तालिबान है वो खुलकर सामने आ रहा है। मुझे लगता है एक तरीके से तो अच्छा ही है कि उनका भी एजेंडा, जो उनका शरिया का कनेक्शन है जिसकी वजह से वो बचाव कर रहे हैं तालिबान का इधर उधर से, वो आज सामने खुलकर आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।